पृष्ठभूमि। मराठा समाज महाराष्ट्र की एक बड़ी और प्रभावशाली जाति है। लंबे समय से वे शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उनका दावा है कि आर्थिक, शैक्षणिक और रोजगार के मामले में वे पिछड़े हैं। डू कानूनी घटनाक्रम 2014 महाराष्ट्र सरकार कांग्रेस एनसीपी ने मराठों को आरक्षण देने का निर्णय लिया। 2008 देवेंद्र फडणवीस सरकार ने एसईबीसी सोशली एंड एजुकेशनली बैक क्लास कानून बनाकर मराठों को 60% आरक्षण दिया। 2009 से बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसे बरकरार रखा, लेकिन आरक्षण की सीमा घटाकर लगभग दोबारा 38% कर दी। 2000 ईयर सुप्रीम कोर्ट ने यह आरक्षण रद्द कर दिया। कारण संविधान के मुताबिक कुल आरक्षण 82% से ज्यादा नहीं हो सकता। इंदिरा साहनी केस डी मराठों को पिछड़ी जातियों में शामिल करने का पर्याप्त डेटा नहीं था। 3 वर्तमान स्थिति 2000 यूचोड़ के बाद अब मराठा समाज के लिए सीधे तौर पर अलग आरक्षण लागू नहीं है। महाराष्ट्र सरकार ने मराठों को कुणबी प्रमाण पत्र देने का फैसला किया है। कुणबी ओबीसी क्लास की श्रेणी में आते हैं। इस प्रमाण पत्र से मराठा समुदाय के लोग ओबीसी आरक्षण का लाभ ले सकते हैं, लेकिन इस पर भी विवाद और आंदोलन जारी है, क्योंकि सभी मराठों को कुणबी प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहा। आंदोलन और वर्तमान हालात मराठा आरक्षण की मांग को लेकर महाराष्ट्र में कई बार बड़े बड़े आंदोलन और उपोषण, कई बार आंदोलन हिंसक भी हो गए। सरकार बार बार आश्वासन देती रही है कि मराठों को आरक्षण का लाभ दिलाया जाएगा, लेकिन कानूनी बाधाओं की वजह से यह समस्या पूरी तरह हल नहीं हो पाई है। कुल मिलाकर मराठा समाज की आरक्षण की मांग अभी भी अधूरी है और यह महाराष्ट्र की राजनीति में एक अहम मुद्दा बना हुआ है। यहाँ मराठा आरक्षण से जुड़े अत्यंत ताजा अद्यतन संक्षेप में प्रस्तुत है। प्रमुख अपडेट। मनोज जरांगे ने अपनी 5 दिन की भूख हड़ताल समाप्त की, क्योंकि सरकार ने उनकी ज्यादातर मांगे स्वीकार की, जिसमें हैदराबाद गैजेट के अनुसार मराठा कुणबी रिकॉर्ड के आधार पर प्रमाण पत्र देना शामिल है। डेक्कन हेरोल्ड। सरकार ने 8 में से 6 मांगे मानी और जीआर सरकारी आदेश जारी करने का आश्वासन दिया गया है। दैनिक भास्कर। जीआर पूरी तरह कानूनी है। व्यक्ति स्तर पर डॉक्यूमेंटेशन आधारित प्रमाण पत्र जारी होंगे। कोई ब्लैंकेट आरक्षण नहीं होगा। द इंडियन एक्सप्रेस। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने स्पष्ट किया कि इस निर्णय से ओबीसी आरक्षण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दोनों समुदायों के हितों का ध्यान रखा गया है। आज तक ओबीसी नेताओं में असंतोष। कुछ ओबीसी नेता, विशेषकर छगन भुजबल, इस निर्णय का विरोध कर रहे हैं और उन्होंने कैबिनेट मीटिंग से दूरी बनाई है। उन्होंने इसे अदालत में चुनौती देने की तैयारी की बात कही है। डेक्कन हेरोल्ड। प्रदर्शन के दौरान कानूनी कार्रवाई। मुंबई पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कई थानों में एफआईआर दर्ज की है। इंडिया न्यूज स्ट्रीम। राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ ओबीसी संघ ने सरकार से बातचीत की मांग की है। वहीं वे इस निर्णय से कोई नुकसान नहीं मानते, लेकिन लिखित आश्वासन चाहते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया सारांश तालिका। विषय, स्थिति, विवरण। आंदोलन समाप्ति। मनोज जरांगे ने भूख हड़ताल खत्म की, हम जीत गए कहा। वनामी सरकारी निर्णय। हैदराबाद गैजेट उपयोग, प्रमाण पत्र प्रक्रिया शुरू, जीआर जारी करना अधर्म। द टाइम्स ऑफ इंडिया वैधता पर टीका टिप्पणी। डिप्टी सीएम और सीएम ने निर्णय को संवैधानिक और ओबीसी आरक्षण सुरक्षित करार दिया। आज तक ओबीसी प्रक्रिया। छगन भुजबल रोष व्यक्त कर रहे। ओबीसी संघ ने बातचीत की मांग की। डेक्कन कानूनी प्रशासनिक मुसीबतें, एफआईआर दर्ज, कोर्ट में चुनौती की आशंका। इंडिया निष्कर्ष। सरकार ने हैदराबाद गैजेटर के आधार पर मराठा कुणबी रिकॉर्ड स्वीकार कर प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिससे मराठा समुदाय ओबीसी आरक्षण के लिए पात्र हो सकते हैं। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश और संवैधानिक सीमाओं का ध्यान रखते हुए यह व्यवस्था केवल व्यक्तिगत स्तर पर मान्य होगी, सामूहिक आरक्षण नहीं। यह कदम महत्वपूर्ण प्रतीत होता है, लेकिन ओबीसी नेताओं के सहमति के बिना विवाद पूरी तरह शांत नहीं हो पाया है। इसका भविष्य अदालतों और राजनीतिक वार्ताओं पर निर्भर करेगा।